हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम आपको प्राविधिक कला में ये रचना बताएंगे। एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की रचना कीजिए। इसके अंतर्गत 4 समान अर्धवृत्त की रचना कीजिए जो वर्ग की 2 भुजाओं को स्पर्श करें। तो सबसे पहले एक वर्ग बना लेते हैं। फिर उसके बाद अब करते क्या हैं, ये का, खा, गा और ये खा। अब इनके विकर्णों को मिला लेंगे। इस प्रकार से इनके विकर्ण मिला लिया। अब उसके बाद रेखाओं का अर्धक करेंगे। काखा रेखा का अर्धक करके इस प्रकार से ऐसे ऐसे रेखा खींच लेंगे और एक ऐसे रेखा खींच लेंगे। इस प्रकार से काखा का अर्धक करते हुए ये रेखा खींच ली। नाम दे देंगे ये छा रेखा और ये जा और झा रेखा। अब उसके बाद चा और जा को मिलाते हुए रेखा, फिर जा और झा को मिलाते हुए, फिर छा और झा को मिलाते हुए, फिर झा और जा को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे। इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने बना लिया। अब 4 समान अर्धवृत्त खींचना है, तो उसके लिए अब करना क्या होगा देखिएगा। शायद हमने पहले वीडियो में बताया होगा कि एक वर्ग के अंतर्गत अर्धवृत्त की रचना करना। तो ये मान लीजिए एक वर्ग हो गया ये। अब इसके अंतर्गत एक अर्धवृत्त की रचना कर लेंगे। उसके बाद इसी नाप से चारों में कर लेंगे। देखिएगा, इन बिंदुओं के नाम रख देंगे। इसका नाम आ रख दिया, ये पा हो गया, ये सा बिंदु, दा बिंदु और या बिंदु। ठीक। अब बा बिंदु को केंद्र मान करके और चा बिंदु की दूरी लेकर के एक ऐसे अर्धवृत्त बनाएंगे। इस प्रकार से देखिएगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों अर्धवृत्त बना लिया। अब उसके बाद चा और घा रेखा का अर्धक करते हुए बा से मिला देंगे। ये मान के चलिए कि अर्धवृत्त के परिधि पर टा बिंदु पर काट रहा है। अब टा बिंदु को केंद्र मानकर या टा बिंदु से आ बिंदु को मिला देंगे। टा बिंदु से आ बिंदु को ऐसे मिला देंगे। इस प्रकार से टा बिंदु को आ बिंदु से मिला दिया प्यारे बच्चों। अब उसके बाद ये मान के चलिए कि ठा बिंदु पर काट रहा है। चाखा रेखा में ये ठा बिंदु पर ये काट रहा है। अब इस रेखा के समांतर ठा बिंदु से एक ऐसे रेखा खींचेंगे। इस प्रकार से ठा बिंदु से और ये टा और बा रेखा के समांतर ये रेखा खींच ली जो नंबर 1 पर काट रहा है। यहाँ नंबर डाल देंगे। अब उसके बाद चा और जा के समांतर 1 नंबर बिंदु से ऐसे एक रेखा ऐसे खींच देंगे। इस प्रकार से देखिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों ये 1 नंबर बिंदु को केंद्र मान करके और ठा बिंदु की दूरी लेकर के एक अर्धवृत्त की रचना कर देंगे। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों चारों वर्गों में ये अर्धवृत्त की रचना कर ली जाएगी। अब इस बिंदु से और इस रेखा के समांतर हम ऐसे एक रेखा खींच लेंगे। ऐसे ये रेखा ऐसे खींच लिया। इस प्रकार से ऐसे ही इसको ऐसे खींच लिया इस बिंदु से और इस रेखा के समांतर। और उसके बाद यहाँ से ऐसे खींच लिया। अब ये नंबर 1 था, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। अब इस प्रकार से 2 नंबर को केंद्र मान करके और ये दूरी ले करके ऐसे ये वाली दूरी ले करके ऐसे एक वृत्त की रचना कर दी जाएगी। इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये रचनाएं हो गई। अब इनको डार्क कर देंगे। ये रचना ऐसे जो पूछ रहा था उसको हमने ऐसे डार्क कर दिया इस प्रकार से, ताकि स्पष्ट दिखाई दे। ऐसे
तो इस प्रकार से ये आपकी रचना हुई कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की रचना कीजिए। इसके अंतर्गत 4 समान अर्धवृत्त की रचना कीजिए जो वर्ग की 2 भुजाओं को स्पर्श करें। प्यारे बच्चों, अगली रचना है एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं की रचना कीजिए। इसके क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की रचना कीजिए। तो सबसे पहले हम इन नापों के त्रिभुज बना लेते हैं। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि 6 सेंटीमीटर भुजा एक खींच लेंगे, आभा रेखा देखिएगा। उसके बाद आप बिंदु से 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के ऐसे एक चाप लगा देंगे। फिर उसके बाद 4.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के बा बिंदु से ऐसे चाप लगा देंगे। ये जो मान लीजिए कि सा बिंदु पर काट रहे हैं, सा को आ से और सा को बा से मिला देंगे। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से त्रिभुज बन गया। अब सा बिंदु से आभा रेखा पर लंब डालेंगे। इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने लंब डाल लिया। ये मान लीजिए दा बिंदु पर काट रहा है। अब उसके बाद दा और सा का अर्धक करेंगे। इस प्रकार से अर्धक दोनों कटान बिंदुओं को मिला देंगे। ये दोनों कटान बिंदुओं को मिला दिया। अब उसके बाद ये लंब रेखा के समांतर बा बिंदु से ऐसे रेखा खींचेंगे। तो देखिएगा कैसे बा बिंदु के समांतर बा बिंदु से और सा और दा बिंदु के समांतर एक ऐसे रेखा, और उसके बाद यहाँ से ऐसे एक रेखा। अब ये आयत बन गया। इसको डार्क कर देंगे, नाम दे देंगे या और रा। यही आ बा या रा ये अभीष्ट आयत है। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की रचना है। आप लोग बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।